हेलो, जोहार। सबसे पहले मेरे महापुरुषों को नमन। और अब सबसे बड़ी बात, अच्छा आदिवासी कौन कौन है? हाथ ऊंचा कर दे। आदिवासी ओनली। चलो, आदिवासी कहां से स्टार्ट करता हूं मैं, सुन लो। जब आदिवासी जब मैदान में उतरता है तो सबसे पहले बपकारी से स्टार्ट करता है, ठीक है? बपकारी दूंगा, उसके बाद आप देना। साथियों, नाम नहीं है। अब ये भी बता दो, जयेश के हाथ सब ऊंचे कर दो जो जयेश के साथी हर जिले से आए, पूरे भारत से आए, महाराष्ट्र से आए, वो साथी भी ऊंचे करे। मेरे दिल की बात बोल रहा हूं, दिल दुखता है। यहाँ बस आंसू नहीं आ रहे, बस ये सोचता हूं कि मेरे सब अपने हैं, ठीक है? हमारे अपने हैं, आप हमारे आदरणीय हो। मेरी ओर से कोई अगर कुछ गलती हो जाए, मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये मेरा दिल बोल रहा है, मैं दिल से। जब आदिवासी रोड पे उतरता है, तो जब है ना, आदिवासी जब रोड पे चलता 10 फीट दूर चलता था, ध्यान रखना, और है ना फाड़िया साथ में लेके चलता था, वो डरता था। पर आज वही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग हमारे आदिवासी पे मूत रहे, हग रहे। पर हमको उनको बता देना चाहते हैं, हमारे बिरसा मुंडा टंटिया मामा के विचार पे अभी भी चल रहे, पर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के कलम के मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसके लिए हम एक संविधान में बंधे हुए हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए हटा दो। और मेरे आदिवासी भाइयों, अब आपके ऊपर कुछ भी शोषण अत्याचार होता है, आप तीर कामटे चला देना, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने किसी को गुलामी नहीं करी थी। और जब सच सुनो, क्योंकि ये लड़ाई एक आदिवासी आईएएस संतोष वर्मा जी की नहीं है, ये लड़ाई एसटी एससी ओबीसी समाज की है। और जो ये लोग हमारे ऊपर आए दिन शोषण अत्याचार कर रहे, हमारे बाबा साहब को गाली दे रहे, हमारे बाबा साहब को अपमान कर रहे, हमारे संविधान का अपमान कर रहे, अब उन लोगों को भी हम इस मंच से बोल देना चाहते हैं, आप अगर संविधान को नहीं मानते हो तो आपको इस देश पे और इस जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ, नहीं तो हम यहाँ से तीर कामटे चालू कर देंगे, तो आपको इस धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी ने यह हवन आईएएस संतोष वर्मा जी के लिए उठाया था, और हम यहाँ कई दिनों से देख रहे हैं, और अच्छा माहौल भी है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अच्छा माहौल है कि ये आईएएस संतोष वर्मा जी ने समाज को एक करने की बात करी है। पर जो गूंगीबेरी सरकार है, गूंगीबेरी सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा जी को उनके पद से निष्कासित कर दिया है। और रही बात, उनके ऊपर कार्रवाई भी करी। और रही बात, हमारे यहाँ कई कर्मचारी है जो आईएएस संतोष वर्मा जी के लिए बोल रहे हैं, तो उनको भी कई सस्पेंड कर रहे, उनको पद से हटा रहे। पर हम यहाँ के गूंगीबेरी सरकार को बोल देते, जो मरी हुई सरकार को बोल देते, अगर हमारे एसटी एससी ओबीसी के कर्मचारियों को अगर कुछ होता है तो सबसे पहले जय आदिवासी युवा शक्ति जयस आएगा, उसके बाद कर्मचारी आएगा, उसके बाद फलाना ढिकना आएगा। उनके लिए भी हम तैयार है। जय भीम। और आप साथियों एक बार और पवन जी, बहुत जोश है आप में। और सर 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, 2 मिनट तो बोलने दो। नहीं, और भी हमारे वक्ता है, वक्ता है, तो उनको और मौका दो। रही बात सर, मैं आप मेरे सम्मानी हो, आदरणीय हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर अगर आप 2-2 मिनट दोगे तो यहाँ ये इतनी सारी जनता आई है ना, ये ओनली फॉर जयेश की वजह से और है ना भीम आर्मी की वजह से आई है, आप ये समझ लेना। क्योंकि हम आपको आदर नहीं मानते हैं, अगर हम आगे आते हैं तो आप हमारे पीछे से सपोर्ट करो। कोई माई का लाल नहीं होगा जो आपको कुछ टच भी कर सकता है। भीम आर्मी और जयेश कंधे से कंधा मिलाकर कर्मचारी को साथ चलेगी ना साथियों? अरे जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। लोकेश दादा संघर्ष करो, लोकेश दादा संघर्ष करो। अरे आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बातें बहुत कुछ है, हमें खास करके जयेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी को सुनना है, क्योंकि उनने अभी तक, मैं उनके साथ हूं, कम से कम 35 से 36 अभी तक उनके ऊपर धमकियां मिल चुकी है। किसी को बताऊंगा तो आपके आंखों में से आंसू हो जाएंगे, पर हम उनके अंगरक्षक बन के खड़े हैं, हमारे जयेश के साथी अंगरक्षक बन के खड़े हैं, उनको हाथ नहीं लगाने दे रहे। साथियों, आप पे हमको पूरा विश्वास है, जब हमारा कार्यकर्ता, हमारा कोई भी लीडर बोलेगा तो आपको उनके लिए आना पड़ेगा आगे, क्योंकि ये गूंगीबेरी सरकार कोई
सिक्योरिटी नहीं देती है और हमारे आदिवासियों को शोषण अत्याचार के लिए खुली चुनौती देती है। जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन लोगों ने आए दिन हमारे पर शोषण अत्याचार करा है। पर मैंने आपको बोल दिया है कि अब चुप बैठेंगे नहीं, आने वाले दिन में सबको बता देंगे। जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। और हमारे